हेलो एवरीवन। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शहद नगली के प्यारे भैया बहनों, आज हम टेंस की सब कैटेगरीज के अंतर्गत जिस टेंस का अध्ययन करने वाले हैं उसका टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आज हम रूल्स और ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंत में जो है रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। लेकिन ये रहा था, रही थी, रहे थे आदि हमने एक और टेंस में भी पढ़े थे, आप लोगों को ध्यान होगा। वो टेंस था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर केवल ये है कि एक तो इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और दूसरा काम के शुरू होने का समय दिया हुआ होता है। सबसे मेन चीज़ है कि काम के शुरू होने का समय इसमें दिया हुआ होता है। समय के साथ में अगर ये पहचान आ रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो टेंस, वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। अगर हम इसको ट्रांसलेशन के बारे में बात करें तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ बीन या हैव बीन लगाते थे, यहाँ पर पास्ट की हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म हैड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सीन्स या फोर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था सीन्स या फोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। सीन्स और फोर का प्रयोग हम करते हैं, सीन्स का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित काल के लिए और फोर का प्रयोग करते हैं हम सीन्स का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। जो सेंटेंस में बात की गई है वह स्वीकार्य होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मोहन सुबह से पढ़ रहा था, मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो यहाँ पर आया है अंत में रहा था, तो रहा था और सुबह का समय भी मेंशन किया हुआ है, तो सुबह का समय मेंशन किया हुआ है और पहचान है रहा था। इसका अर्थ हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम अगर इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो रूल्स में सब्जेक्ट को सबसे पहले ले आते हैं, उसके बाद में हैड बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट और फिर सीन्स या फोर। सीन्स का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। उसके बाद में टाइम मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ही शी इट हम जानते हैं सिंगुलर नाउन होते हैं और आई वी यू दे ये प्लूरल नाउन होते हैं। तो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन हो, हेल्पिंग वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पर हैड बीन का ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया है मोहन हैड बीन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले आए मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, स्टडी में आईएनजी जोड़ा और उसके बाद में चूंकि मॉर्निंग सुबह का समय एक निश्चित समय है इसलिए हमने यहाँ सीन्स का प्रयोग किया और अंत में टाइम मेंशन कर दिया है मॉर्निंग। इस प्रकार से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ मोहन हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे। मोहन यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर है लड़के, तो लड़के जो हैं ये प्लूरल है, तो प्लूरल या सिंगुलर के साथ भी हेल्पिंग वर्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों में हैड बीन का ही प्रयोग हमने किया है। तो द बॉयज़ हैड बीन मेकिंग नॉइज फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट द बॉयज़ मेंशन किया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया, मेन वर्ब मेक लाए, उसमें आईएनजी जोड़ा और नॉइज फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर 2 घंटे है, तो 2 घंटे का समय एक अनिश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। दे यहाँ पर हम सब्जेक्ट ले आए, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाया, वेटिंग इंतज़ार करना, फॉर मी मेरे लिए, फॉर 5 आवर्स 5 घंटे का समय एक अनिश्चित समय है इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया। ऐसे ही मैं उसका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर। अब हमने देखा यहाँ पर कि जहाँ पर भी अनिश्चित समय है वहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया है, लेकिन जहाँ भी निश्चित समय है वहाँ हमने सिंस का प्रयोग किया है। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की
तो उदाहरण के तौर पर वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी, तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग होता है, अर्थात सेंटेंस नकारात्मक होता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में हैड और बीन के बीच में नोट लगाते हैं। यहाँ पर हैड, बीन, उसके बाद में नोट लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर वही नियम रहता है सिंस प्लस फॉर, या और उसके बाद में टाइम मेंशन करते हैं। उदाहरण के तौर पर वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी, शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हमने नोट का जो मेंशन किया है वो हैड और बीन के बीच में किया है, तो हैड और बीन के बीच में नोट लगाया है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर में से फॉर का प्रयोग किया है, क्योंकि 2 दिन का समय जो है वो अनिश्चित समय है, और वहाँ पर टाइम समय मेंशन कर दिया है वहाँ पर 2 डेज का। राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था, राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 ईयर्स। ऐसे ही मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मंडे का समय जो है एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हम चेंज का मेंशन किया। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, ये जो सेंटेंस है एक प्राकृतिक घटना वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हम इट लाते हैं। तो सब्जेक्ट लिया है इट, हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। 3 दिन का समय एक अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का हेड पहले ले आते हैं, और अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं वाक्य के बीच में आ जाए तो फिर वहाँ पर उस शब्द की वास्तविक अंग्रेजी को हम सबसे पहले ले आते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे, इसमें हेल्प जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, वो वाक्य के शुरू में आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ हेड लाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। चूँकि 2 घंटे का समय अनिश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया है। अंत में समय 2 आवर्स लिख दिया है। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ, हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक मिस्टेक है, यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और बीन के बाद में नोट लगाते हैं। लगभग इंट्रोगेटिव का ही रूल्स यहाँ पर फॉलो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, नोट जो है हम वो हैड सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड तो हम पहले ही ले आते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या तुम 6 बजे से टीवी नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले ले आए हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, फिर नोट का प्रयोग किया है, उसके बाद बीन, वेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है, टीवी सीन्स, क्योंकि निश्चित समय है इसलिए सीन्स का प्रयोग किया है, और 6 PM समय मेंशन कर दिया है। तो क्या तुम 6 बजे से टीवी नहीं देख रहे थे, तो हैड ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 PM। क्या 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी देखिए ये प्राकृतिक घटना का जिक्र है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लाते हैं इट, हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स और इसकी पहचान के बारे में आज हमने सीखा। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी मिक्स हैं, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्रकार के सेंटेंसों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। वह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ हमारे सामने रूल लिखा हुआ नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। वह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। 10 बजे का समय निश्चित समय, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएं। 2 दिनों से बारिश हो रही थी, ये भी एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 days। क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे, हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह 1 घंटे से पढ़ रही थी, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड शी बीन रीडिंग फॉर 1 hour, 1 घंटे का समय,
ये एक अनिश्चित समय है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग किया। नेक्स्ट, क्या 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया, बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। वह 1 घंटे से क्या पढ़ रही थी? देखिए, जहाँ मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे पहले जिक्र किया था, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तब हम उसकी वास्तविक अंग्रेजी को सबसे पहले लाते हैं। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैड से भी पहले उसकी वास्तविक अंग्रेजी को यहाँ पर मेंशन किया है। तो वह 1 घंटे से क्या पढ़ रही थी, इसका जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो व्हाट हैड सी बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। क्या की वास्तविक अंग्रेजी पहले ले आए, फिर वही नियम लगाया, हैड को हेल्पिंग वर्ब लाए, फिर वर्ब सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर 1 आवर। यहाँ पर हमने, वह पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 2-3 डेज। ये एक नेगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर हैड के बाद में नॉट मेंशन किया है। बच्चे शाम से टेलीविज़न देख रहे थे। बॉयज़ हैड बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस इवनिंग। सिंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि इवनिंग का समय एक निश्चित समय है। ट्रेन 5 घंटे से चल रही थी। द ट्रेन हैड बीन रनिंग फॉर 5 आवर्स। वह 2 घंटे से दरवाज़ा खटखटा रही थी। शी हैड बीन नॉकिंग एट द गेट फॉर 2 आवर्स। विशेष चीज़ बस इसमें यही है कि निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है और अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।